वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाते पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिनोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवम् कंसचानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत भक्तजन आराध्य को प्रणाम करके भगवान श्री बाबुलनाथ जी को भी कोटिशः प्रणाम। भगवत भक्तजन प्रातःकालीन सत्संग के निमित्त विगत 14 दिन से हम श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के ऊपर कुछ आदान प्रदान विचारों का चल रहा है, कर रहे हैं। कुछ मंथन, कुछ मनन का अवसर मिला। भगवत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अथवा तो हम सबको ऐसे एक संपदा, ऐसी एक धन का वर्णन कर रहे हैं जिसका खर्च करने पर घटते नहीं नारायण, बिल्कुल घटती नहीं, बढ़ती है। जो कभी भी अपने से अलग नहीं होते,
जो सत्य के साथ साक्षात्कार करने में समर्थ कर देते हैं। जिस संपदाओं को रहने से व्यक्ति परतंत्र नहीं होते, परम स्वाधीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिसको जीवन में पाने से जीवन अमर हो जाता है, मृत्यु से वो अमृतत्व को प्राप्त करने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये कोई लौकिक जागतिक संपदाओं की बात नहीं है। नारायण 16 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उसी को दैवी संपदा, दैवी संपत्ति कह करके व्याख्यान कर रहे हैं। भगवत भक्तजन, हम लोगों ने भगवत गीता के तीसरे श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। तीसरे का ही आज संपूर्ण होगा। आइए आज हम, चूंकि आज इस प्रवचन श्रृंखला के पूर्णाहुति है, हम तीनों श्लोक को उच्चारण करें। हम सब एक साथ उच्चारण करेंगे, यही निवेदन है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पदविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधम् त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृतेः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरि ओम तत्सत। भगवत भक्तजन, तृतीय श्लोक के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दैवी संपदाओं में अंतिम नातिमानिता, अंतिम संपदा है नातिमानिता। भगवान जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी नातिमानिता पर भाष्य लिखते हैं कि देखो, अंत्यम अत्यर्थम नातिमानिता अत्यर्थम मनो अतिमानः स यस्य विद्यते सो अतिमानी तदभावे अतिमानिता तदभावो नातिमानिता। अर्थात मैं पूज्य हूं, मैं पूजनीय हूं, यह अभिमान न रखना ही नातिमानिता है। भगवत भक्तजन, ये जो अभिमान है इसको न रखना। प्रश्न है कि सचमुच ये अभिमान है क्या? अभिमान न रहना, दैवी संपत्ति में अभिमान रहना, आगे बताने वाले हैं, यही है आसुरी वृत्ति। जीवन में किसको लेकर के आप चल रहे हैं? समग्र जीवन को आप अगर देखते हैं, आपके आंतरिक अंतर में क्या है? अगर दैवीय वृत्ति को हमने
सजगता के साथ अपनाया, जगाया, प्रतिष्ठित किया तो वो है। अदरवाइज अन्यथा जो हमारे अंदर है वो है राग, द्वेष, ईगो, अभिमान, दंभ, दर्प, यही सब तो है। और इसी अहंकार, अभिमान, राग, द्वेष के कारण हम बोझिल होकर के जीते हैं। हमारे जीवन की जो सच्चित आनंदता है, जो आनंद के रूप मैं हूं, सत रूप मैं हूं, चित रूप मैं हूं, इस आनंद रूप को, चित रूप को, सत रूप को जैसे भूल ही गए। इस अभिमान, अहंकार के कारण हमारा जीवन बड़ा रूखा सूखा बन गया है। भगवान कह रहे हैं नाति मानिता। इसीलिए 24 प्रकार की तत्व का यहां कथन किया। 26 संपदाओं का वर्णन है और महाराज 25वां है जीव, 26 है परमेश्वर। अंतिम संपदा में भगवान नाति मानिता, अर्थात जीवन में अतिशय मान की अपेक्षा ना हो। जो मान रखता है, मान मांगता है, वो महाराज दैवी संपदा के विरुद्ध, विपरीत है। अपने जीवन में कैसा रहना है? अमान, अमान। इस प्रकार भगवत भक्तजन, कल मैंने आपको चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक की बात भी सुनाए। महाप्रभु जी लिखते हैं त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना माननेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के भक्त के लक्षण बतला रहे, भगवान के प्रिय का लक्षण बतला रहे। तृणादपि सुनीचेन, तृण है, तृण से भी वो विनम्र है। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के जैसा सहिष्णु हो। चलते राहगीरों से क्या क्या अत्याचार होता है, परंतु वो वृक्ष सब सहन कर लेते हैं। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। अमानी हो जाओ और सबको मान दो, मान दो, मान दो। कीर्तनीय सदा हरि, और सदा निरंतर हरि कीर्तन, कीर्तन में लगो। यही है, चार देखो भक्त के लक्षण है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसीलिए भगवत भक्तजन, भगवान ये जो यहाँ गुण बतला रहे हैं, दैवी संपत्तियों का कथन कर रहे हैं कि मान अगर है तो वहां भगवान नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी हम रोज पाठ करते हैं, अमानी मान दो मान्यो लोक स्वामी त्रिलोकधृक। अमानी मान दो मान्यो, वही लोक स्वामी, वही त्रिलोकधृक। इसीलिए जीवन में तृण से भी छोटे बन जाओ, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हो जाओ, सहनशील बन जाओ। स्वयं मान की भीख मत मांगो, मांग की डिमांड ना करो, दूसरों को जितना हो सके मान दे दो भगवत भक्तजन, और इस तरह से भगवान का भजन करो। देखो
जीवन में इसको लाओ और फिर भगवान का भजन करो। कीर्तनीय सदा हरि। इस प्रकार से भगवत भक्तजन जब भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक उपकार, मुझे लगता है हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है वो है इस ईगो, अहंकार, मान की चाह। नहीं तो हम मुझे लोग पूजे, मुझसे कोई अच्छा है नहीं, ये जो अपने अंदर ये भाव को हम रख लेते हैं, इसीलिए हमारा सारा प्रोग्रेस ही खत्म हो जाते नारायण। अन्य को अथवा अन्य के बारे में अपने अंदर हीन भाव रखना, या तो अपने बारे में बहुत ज्यादा उच्च अवधारणा, इसके लिए हम ठोकर खाते हैं, चोट खाते हैं, फिर भी हमारे अविवेक के कारण उसको हम मार्जित नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर जो ये जो भिखारीपन है, मान सम्मान की चाह, उसको चाह के कारण हमारे अंदर एक परम भिखारी, एक दरिद्र बैठा हुआ है, जो सब जगह अपने उस मांग को लेकर के घूम रहा है। और ये व्यक्ति हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं। आसन कैसा मिला, थाली कैसी मिली, ग्लास कटोरी कैसा, कहाँ बैठने दिया, किसके पास बैठने दिया, अगल बगल कौन है, कितना समय मेरे को दे रहे, ये सब हम हमेशा तोलते नापते रहते हैं। अरे जहां हम जा रहे वहां कौन कौन आ रहे, हमारे जैसे लेवल के कोई है कि नहीं, कि छोटों के साथ अन्यों के साथ बैठना पड़ेगा। अरे बाबा, अगर बुलाया है तो कोई तो है। इसलिए भगवत भक्तजन, वो व्यक्ति बड़ा ही दुखी होते हैं। नाति मानिता, मान किस लिए आप कर रहे हो? संसार में क्या आपने पाया? एक चीज आप बताओ कि मेरे पास ये चीज है, और एक चीज आप ये बताओ कि जिसको आप साथ में ले जाने वाले हैं। हम इतिहास के पन्नों को, पुराणों के कथाओं को हम चिंतन नहीं करते, सुनते जरूर है, उसको मनन के रूप में उसके सार एसेंस हम नहीं लेते हैं। उसको तो देखो, तब जाकर के गलता है नारायण। और जो गलता है वही जो पिघलता है वही गति को प्राप्त करता है। गति हो तो फिर ईश्वर की ओर ही प्राप्ति मिलती है, होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को देखो, तब पता लगता है। जीवन भर क्या क्या किया, लड़ाइयां लड़ करके साम्राज्य का प्रतिष्ठा की, धर्म साम्राज्य प्रतिष्ठित हुए, राज सिंहासन पर अलंकृत हुए, प्रजा वर्ग संतुष्ट है, परंतु सब छोड़ करके निकलना पड़ा। धीरे 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 जिन लोगों के लिए, जिनके कारण सब छोड़ा, सब लड़ाई लड़ी, वो भी सब धीरे धीरे छूटता गया। द्रौपदी से लेकर, भाइयों से लेकर सब छूटता गया। युधिष्ठिर महाराज अकेला। क्या उनके वो ताकत नहीं थे जो आप में है? क्या वो इस प्रकार के विचार नहीं किए कि इसको हम बांध के ले जाएंगे, इसको हम समेट के ले जाने वाले हैं, इसको हम समेट के ले जाऊंगा? कोशिश नहीं किए। परंतु नारायण, उनके अंदर वो विवेक कि संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हम नहीं ले जा सकते हैं। अपना कितना भी मान लो, कितने भी करीबी हो, वो भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य कि देखो,
धर्म के प्रतिमूर्ति होते हुए भी वो शिक्षा दे रहे कि एक भी तिनके तुम ले नहीं जा सकते हो, और जिसके लिए तुम अभिमान कर रहे हो वो सब छूट जाएगा, तुम अकेला जाने वाले हो। पुरुषार्थ करना है तो ऐसा करो कि स्वयं सशरीर स्वर्ग में आरोहण के। पुरुषार्थ किए वैभव को बढ़ा करके, बैंक बैलेंस बढ़ा करके, मान को पा करके, पद को प्राप्त करके, ये क्या पुरुषार्थ है? ये तो सब यहीं जाने वाला है महाराज। खुद चल करके दिखाओ, ये दैवीय संपत्तियों को अर्जन करके दिखाओ कि मैंने कुछ किया, और तब जाकर के मिलेगा। सारे देवताओं आगे युधिष्ठिर महाराज को स्वागत करने चलिए। युधिष्ठिर महाराज कहते, वो कुत्ता जो था उसको बोला चलो तू चढ़ जा। सब लोगों ने बोला अरे ये कुत्ता कैसे जाएगा स्वर्ग में? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये अबला जीव, मैं सबला, सब जिसके लिए, जिन लोगों के कारण सब कुछ किया मैंने, सब छूटा, लेकिन ये हमारे पीछे 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 आता रहा। अब जब स्वर्ग से रथ आए हैं, मैं अकेला निकल नहीं सकता। अगर ये नहीं जाता है तो स्वर्ग के इस रथ को मैं भी ठुकराता हूं, मैं भी त्याग करता हूं। और तब तक मोड़ करके देखा कि वही कुत्ता धर्म के प्रतिमूर्ति रूप लेकर के अर्जुन, ये युधिष्ठिर महाराज को परीक्षा ले रहे थे कि युधिष्ठिर तुम अंतिम घड़ी, अंतिम परीक्षा में भी तुमने उत्तीर्ण कर लिया, पास हो गया। तो इसीलिए भगवत भक्तजन एक से एक पुरुषार्थ करके, आप जिसको मान रहे हैं कि जिसको मान करके, विचार करके, सोच करके आप कुप्पा हो रहे, फूल रहे हैं कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। अरे आपके औकात क्या है? एक समय ऐसा आएगा, सब पड़ा रहेगा और आप अकेला। इसलिए जिंदगी रहते रहते, होश हवास होते होते संभाल जाओ, नहीं तो जीवन भर जो भी अपने कलश को, घड़ा को भरने की कोशिश किए कि अंतिम समय में प्यास बुझा करके ही चलूंगा, परंतु वो प्यास कभी भी बुझ नहीं सकते। नातिमानिता दैवी संपत्ति, अतिमान मत बनो। जीवन में मान को नहीं, जीवन में सम्मान देने के लिए चेष्टा करो, मान उठाने की प्रयत्न न करो। एक बार मटके के ऊपर के ढक्कन मटके से कहने लगे, तुम सबकी प्यास बुझाती हो, मुझको प्यासा क्यों रखती हो? तुम सबकी प्यास बुझाती हो। मटके के ऊपर का जो ढक्कन है वो कह रहे हैं, तुम सबके प्यास बुझाती हो, मेरे को क्यों प्यासा रखती हो? मुझे उपेक्षा क्यों करते हो? हाँ? मटके क्या कह रहे देखो, मैं चाहती हूं कि तुम्हारा भी प्यास बुझाऊं, पर क्या करूं? तुम 24 घंटे ऊपर जो रहती हो, तुम 24 घंटे ऊपर जो रहते हो, मैं प्यास केवल उसी को बुझाती हूं, उसी को बुझाती हूं जो मुझसे उतरता है। सिर से उतरो, आओ तुम्हारे भी प्यास बुझा लो। भगवत भक्तजन, इसलिए मनुष्य जब तक अभिमान को नहीं गलाता है, वो तो ऊपर ही बैठा है, तब तक उसके जीवन का जो आनंद है
वो प्राप्त नहीं कर सकते। ये अभिमान के कारण, देखो प्यासा कलश, वो मटका कितने लोगों को पानी पिला, तो वो चूंकि ढक्कन ऊपर बैठा है इसलिए वो खुद प्यासा बन करके, मटका स्वयं कह रहे तुम नीचे उतरो। ये जो अभिमान के साम्राज्य में हम बैठे हैं, मैं और मैं मानी, मैं सम्मान, मैं पूज्य, मैं बड़ा हूं, उससे जब तक आप उतरोगे नहीं, हम उतरेंगे नहीं, तब तक हमारे प्रतिबंधक दूर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, सबसे बड़ा प्रगति के रुकावट है, वो है अपने मान, अभिमान। भगवान श्री कृष्ण इस 16 अध्याय में आगे जाकर के सार संक्षेप बताने वाले हैं कि देखो यही तीन जो है, दंभ, दर्प, अभिमान, यही तीन आसुरी वृत्ति है, इसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके विपरीत नाति मानित ये है दैवी, विनम्र बन जाओ। इसीलिए महाराज, प्रगति अभिमान है तो प्रगति रुक जाती है, अभिमान है तो सहजता, शांति, सहृदयता, सब कुछ वो अभिमान ने निकाल लेते हैं महाराज। सहज रूप से हम बैठ नहीं पाते, ना बोल पाते, ना रह पाते, हमेशा उस मान की सुरक्षा की व्यवस्था करते रहते हैं और हमेशा एक उत्कंठित जीवन जीते हैं कि कहीं हमारा सम्मान तो नष्ट नहीं हो रहे, कहीं हमारा ये तो नहीं जा रहे, कहीं हमारे ये तो नहीं जा रहे। लेकिन भगवत भक्त जन, इतना कुछ भी करो, जाना तो है उसी मिट्टी में। इसीलिए देखिए 4 चीज है भाई, ध्यान में रखना। गर्व कब गलने लगेगा, अहंकार कब गलने लगेगा, मान को कब आप पिघलाने लगोगे? अगर सजगता के साथ भगवत गीता का अनुशीलन न करो, चिंतन न करो, तो नारायण संभव नहीं है। 4 चीज देखिए, एक है मानना, दूसरा है मनाना, मानना, मनाना, मान देना और मान जाना। 4 चीज, मानना, मनाना, मान देना और मान जाना। सबसे पहले हमने बताया मानना। ये जो मानना है ना, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान लेते हैं, ये जब तक मानना है तब तक नारायण प्रेम हो तो मानते थे। कई बार युक्तियों से टिकता नहीं है, परंतु अधिक प्रेम होने के कारण अच्छा चलो तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं। ये मानना, ये बहुत जीवन में जरूरी है। जिसके पास जितना अहंकार है, मान है, वो मान नहीं सकते हैं। मनवाने में वो तत्पर होते हैं, मानने में वो जीवन को नहीं लगाते। इसीलिए मानना, देखो अपने अहंकार अगर थोड़ा भी मार्जित ना हो तो मान नहीं सकते। आप कुछ बोलो और हम उसको मान ले, ऐसे नहीं है। हमेशा ईगो को हार्ट करता है, परंतु वही मान सकता है जो अपने ईगो को थोड़ा संस्कारित किया। इसीलिए इतना ये हो जाता है, शास्त्र के चिंतन हम कर रहे हैं, मानो पौराणिक की कथाओं में हम देखते हैं कैसे कैसे घटनाओं का वर्णन मिलता है और झटपट हमारा मन ऐसे अरे ये कि संभव है क्या, ये ऐसा संभव होता है क्या, तो ये ऐसा संभव होता है क्या, इसका इतना कह कर के आप क्या प्रतिष्ठित करना चाहते हो, आपके अंदर क्या है? आप ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, संभव होता तो मैं भी कर लेता। ये अवचेतन मन में ये सब भावे हैं, यही है मान्यता।
शास्त्र के वाक्यों को, शास्त्र के प्रतिपादन को जब हम अपने मन मुताबिक चिंतन कर लेते हैं, संभव नहीं है, तो इसका मतलब है अभिमान के कारण शास्त्र वाक्यों के प्रति भी श्रद्धा विश्वास नहीं है, गुरु के प्रति भी उसी प्रकार समर्पण नहीं है। इसीलिए तो हमारे ऊपर ऊपर से सब कुछ जाता है। शास्त्र हमें क्यों नहीं प्रकाशित कर पाते, एनलाइटेड कर पाते? इसी के कारण, क्योंकि हमने मानना नहीं सीखा, मनवाने सीखा। इसलिए भगवत भक्तजन मानना स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करने की, हाँ भाई गलती हो गया, अथवा अच्छा आपने ऐसे, ठीक है, क्यों, क्या, ये हमारी एक वृत्ति बनती है। और ये जो व्यक्ति मनवाते हैं उसके दुख तो कई हजार होते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते, मैं जो बोल रहा हूं मानो, आपका तो मानना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसी को मानो। इसलिए मानना, मनाना, ये मनाना जो है ये एक आसुरी भाव है। देखो, कुछ भी बात बोले उसको हम मनाने के लिए जा, और इसी ये जो द्वंद्व है ना, ये संसारिक जो भी द्वंद्व है, इसमें देखिए मानना और मनाना, ये दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों में ही झगड़ा है। मान जाओ, नहीं मानना। अगर दोनों में ही थोड़ा थोड़ा सुधार हो जाए कि ये भी मानने लगे, वो भी मनवाने लगे, अच्छा थोड़ा मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ो, तो फिर कितना सुंदर एक बॉन्ड बनता है नारे। कुछ सत्संगी, कुछ भक्त प्रतिदिन शिवार्चन के लिए जाते थे, छोटे छोटे शिव एक मंदिर में रखा है, सब क्या जाते थे, पुष्प चढ़ाते थे, मूर्ति छोटे छोटे। अब महाराज गणेश जी को पानी चढ़ाते चढ़ाते जो व्यक्ति पहले आया तो वो गणेश जी टूट गया, और गणेश जी का जो ऐसे हाथ है वो हाथ ऐसा अलग हो गया। तो वो व्यक्ति झटपट देखा, कोई देखा नहीं, तो वो क्या किया ना, वो हाथ को ज्यों की त्यों ऊपर ऐसे बैठा दिए। हाँ, और गणेश जी के बाद दूसरे देवता का वो पूजन कर रहे हैं, और तब तक और भक्त आ गए ना, भक्त सुबह सुबह आते पानी चढ़ाने, पुष्प अर्पण करने, और वो भी जो भक्त दूसरे आए वो भी भक्त गणेश जी को अभिषेक किया, पुष्प अर्पण करने गए, और हमारे हाथ लग करके वो गिर गया। अब ज्यों ही हाथ टूटा देखा, वो भक्त तो इतना रोए कि प्रभु कितना बड़ा गलती हमने कर लिया। और सामने पहला व्यक्ति, वो जो है जिसके द्वारा वो टूटा था, वो व्यक्ति आप देख करके, अरे आपने कैसे तोड़ दिया इसको, आप कैसे ये कर दिया, वो ऊपर से दो चार बातें, और जिनके हाथ से ऐसे गिरा वो व्यक्ति अंदर से अपराध बोध से जूझने, रोता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हुआ कि हे प्रभु गलती को क्षमा कर दो। और तब तक महाराज प्रतिष्ठित मंदिर, और सेठ जी जो पहले जो उसके ऊपर बोल रहे कि कैसे तोड़ दिया, वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और जो दूसरे आए हैं जिसके हाथ से गिर गया वो तो हमारा सामान्य जन था। अब श्रेष्ठ सेठ जी का इस प्रकार के वॉइस और आवाज सुन करके सब लोग इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, और देखते हैं हाँ हकीकत में तो ये तो गलती हुआ, ये व्यक्ति, ये बंदा तो सचमुच भगवान गणेश जी का हाथ तोड़ दिया, टूट गया इनसे। बड़ा बवाल हुआ महाराज, सब लोग देख रहे हैं, स्तंभित है। तब तक उस मंदिर के माली जो है वो आए, बुजुर्ग था। माली आकर कहते हैं, अरे ये हाथ जो है गणेश जी के, इनसे नहीं टूटा, इनसे टूटा है। सेठ जी की ओर दिखाकर, इनसे टूटा है, मैंने खुद देखा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो सीसीटीवी का फुटेज को दिखाओ। सेठ जी पहले तो बड़ा लंबा चौड़ा हुआ कि क्या तू बोलता है, तू क्या समझता है, क्योंकि उनको मनवाना है, मानना तो नहीं है।
और ये जो दूसरा व्यक्ति है वो देखो, उनके व्यक्ति वो अपराध से, भगवान क्या अपराध कर दिया, हमारा कल्याण होगा, हमसे ये टूट गया है, हमसे ये गलती हो गया। और माली ने जब आकर कहा कि यही तोड़ाइनी के हाथ से टूटा, मैंने खुद देखा, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज को देखो। महाराज मंदिर कमेटी झटपट उस फुटेज को निकाला, फुटेज देखा गया और पाया गया कि वो सेठ जी के हाथ से ही वो मूर्ति विखंडित हुई। आप बताइए, अब सबके सामने वो जिनके हाथ से टूटा हुआ था, जो झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारे हाथ से टूट गया ये वो, उनको अपमानित होना पड़ा। मान की चाह है, परंतु वही अपमान को प्राप्त करता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो मनवाने की कोशिश करते, मानना नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो महाराज संसार बड़ा दुखद हो जाता है। और तीसरा जो है मान देना, उनका व्यक्तित्व तो बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाता है, मान देता है। और चौथा है मान जाना। ये चार जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मानना, मनवाना, मनाना, मान देना और मान जाना। इस प्रकार गलती को मानना, ये जो सेठ जी गलती किया है इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ भी हो, कैसी भी हो गलती, अच्छा मान लिया भाई, सॉरी, बहुत शांति। और हम तो जस्टिफिकेशन में चले जाते, अरे ऐसा नहीं है, 1000 तर्क ला करके खड़े करते कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, और उससे और ज्यादा उलझ जाते हैं भगवत भक्त जन। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं नाति मानिता, और नाति मानिता जीवन में चाहिए। अभिमान किस लिए कर रहे नारायण, किसको ले जाना है? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर अभिमान रे तू बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। तेरी जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। इसलिए महाराज किस बात की अभिमान? भगवान श्री कृष्ण इसीलिए इस 16 अध्याय में अभय से लेकर के इस नाति मानिता तक 26 गुणों का कथन किया है कि इस 26 गुणों को प्राप्त करने की योग्यता को लेकर के अर्जुन ने जन्म लिया। इसीलिए कहते हैं भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, तुम इस दैवी संपत्ति को लेकर के ही, दैवी संपत्तियों को विकास करने की योग्यता को लेकर के ही अभिजातोसी, तुम जन्म ग्रहण किए हो। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में मान देना सीखना पड़ेगा, अभिमान को विसर्जन करना पड़ेगा। भागवत में तो प्रसंग आता है कि देखो, सबको झुक झुक करके प्रणाम करो। चतुर्थ स्कंद में आया ये। कपिल देवहूति संवाद में ही भगवान कपिल माँ देवहूति को कह रहे हैं कि माँ सबको प्रणाम करो। अरे सबको कैसे प्रणाम कर ले? नहीं, कुत्ता बिल्ली सबको प्रणाम। वहां तो नाम भी गिनते हैं
क्यों प्रणाम करना है? कहते हैं प्रत्येक के अंदर वो परमेश्वर ही अंतर्जामी के रूप में विद्यमान है, बैठे हुए हैं, इसलिए उनको प्रणाम करो। विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृशं श्रीणां च दैहिकीं प्रणमेत् दण्डवद्भूमौ अश्वचण्डालगोखरान् प्रणमेत् दण्डवद्भूमौ अश्वचाण्डालगोखरान्। सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, किसी को छोड़ो नहीं, सबको प्रणाम करो। अरे हड्डी मांस का ये शरीर है, पुतला, इनको क्यों प्रणाम करे? कहते अरे हड्डी मांस पुतले, चेहरे काला गोरा, उनको नहीं, उसको देखकर प्रणाम ना करो। उसके अंदर जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसको देखो, और वो परमेश्वर के मौजूदगी में ही वो व्यवहार चल रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहे का, उसको प्रणाम करो, उस परमात्मा को प्रणाम करो। इसीलिए भगवत भक्तजन अतिशय मानी बड़ा दुखदाई होता है, इसलिए मान को त्याग करो। धर्म में जहां अभिमान आया, नारायण, जहां भी पुण्य में अभिमान आया, तो वो धर्मात्मा नहीं बन पाया, पुण्यात्मा नहीं बन पाया। ये ध्यान रखना है। कई बार हम धर्म के आचरण करते समय बड़ा बड़ा दान दे रहे, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे, परंतु उसमें अपने अहं को ही जैसे फुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखो सारे विश्व को, देखो फिर एक दृष्टांत आपके सामने रहे, सारे विश्व को ब्रह्मा जी ने बनाया, विश्व सृष्टा के रूप में ब्रह्मा जी को हम पाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी कहीं अपने साइन किया है अथवा उनका कहीं नाम है? परंतु सारे दुनिया में पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, आप जानते हो, आप देखते हो, दर्शन करने जाते हो, और वहां भी हमारे कैसे मान्यता देखो, वहां भी अगर कोई दान दिया है, वो पंखा घूम रहे, तो उस पंखे के ऊपर लिखा है पुत्र के प्रेरणा से, दादाजी के स्मरण से, पिताजी के निमित्त ये उत्सर्ग किया गया, ये दान दिया गया। इसीलिए भगवत भक्तजन, क्या ये ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं? सृष्टि के एक जगह पर वो अपने नाम को खुद नहीं सकते थे, हम क्या कर रहे हैं? इसलिए भगवत भक्तजन ना, जीवन में उस मान को जब तक विसर्जन नहीं कर सकते, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। भगवान तो अंतर्जामी, तो अंतरात्मा के रूप में मौजूद है, परंतु अभिमान के पर्दा ने उसको ढक करके रखा है। इसलिए वो रहते हुए भी जो शांति, जो तृप्ति, जो पूर्णता, जो अमरत्व का बोध है, वो हम खो बैठे, हम मरने वाले हैं, दुखी, क्लांति, परिश्रांत होकर के, मुरझा करके, अवसाद विषाद को लेकर के इस संसार से जाते हैं। दैवी संपदाओं का मतलब ही है कि अपने उस दैवी वृत्तियों को जगाओ, संपदाओं को बढ़ाओ, और अपने अंदर जो परमात्मा बैठे, भगवान बैठे, उस भगवान को प्राप्त करो। अपने आवरण को हटाओ, अपने चित्त के मल को दूर करो, अहंकार अभिमान त्याग करो, दंभ दर्प अभिमान को त्याग करते हुए ईश्वर के समीप पहुंचो। और जब तुम पहुंचोगे तब पाओगे कि मैं ही वो हूं, वो ही मैं हूं। भक्त के यहां कुछ अभिमान को स्वीकार किया गया। नारायण, अस अभिमान जाई जनि मोह भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। हे रघुपति, मैं तुम्हारा सेवक हूं। भक्ति में थोड़ा सा अभिमान को स्वीकार किया, परंतु वो भक्ति में भी उसको भी एक दूसरे ही ढंग से
रखा है। इसीलिए महाराज जीवन में मानी को हटाओ, अमानिना कीर्तनीय सदा हरि। अमानी हो करके कीर्तन का जो अनुष्ठान करते हैं वही भक्त है। इस 16 अध्याय में ही भगवान अभिमान करते हुए भगवान गीता जी में भी बताया है, आसुरी वृत्ति है। ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ईश्वरोहम हम योगी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही योगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान मैं ही हूं, मैं सुखी हूं। ईश्वरोहम, इस जगत के नियंता, जगत के कर्ता, जगत की व्यवस्था को करने वाला कोई नहीं, मैं ही हूं। आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। अब तक जो मुझे मिला वो तो मिला ही, आगे भी और मुझे मिलेगा। इतना मिला और इतना पाना है, इकट्ठा करना है। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञाना विमोहिता। धर्म के अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े याग यज्ञ के अनुष्ठान, और उसमें भी खुद मैं धर्मात्मा हूं, ये जगत के लोग, संसार के लोग, आए हुए लोग जाने कि ये बड़ा धर्मात्मा है, ये बड़ा धर्मात्मा है, ये बड़ा धर्मात्मा है। तो भाई धर्म के अनुष्ठान के द्वारा तो हम अपने को मार्जित करना चाह रहे थे, धर्म के द्वारा हम अपने अभिमान को कैसे पुष्ट कर, अभिमान को गलाना था, अभिमान को पूरा नहीं करना था, दृढ़ नहीं करना था, और हमारा जो चेष्टा है वो उससे तो महाराज अभिमान और दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। और महाराज वो अनेक चित्त जंजाल से, वो चिंताओं से बिल्कुल आतुर होकर के रहते। देखो इतना कुछ किया और वो अंत तक अवसाद को लेकर के, विषाद को लेकर के वो निकल जाता है। इसीलिए भगवत भक्तजन सृष्टि को देखो, सृष्टा को देखो, गमन कर रहे युधिष्ठिर महाराज को देखो, संसार के ये सब लोगों को देखो और अपने वृत्तियों को सुधारने की कोशिश करो। और यही है भगवत भक्तजन जीवन में साधना। भगवत भक्तजन आसुरी संपदाओं का वर्णन किया। ठीक ठीक रूप से अगर हम इसको जीवन में ला सकते हैं तो जीवन बड़ा निष्कंटक होता है। जीवन में क्या पाना चाहते हैं, जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगर सुख और शांति ही आप हासिल करना चाहते हैं तो जीवन में इस दैवीय वृत्ति को लाना पड़ेगा। भगवान इसीलिए दैवी को पहले बतलाया कि जीवन में अभय से लेकर नाति मानिता तक दैवी संपत्ति का कथन किया। और इस दैवी संपत्ति को लेकर के ही बहुतों ने जन्म लिया। मनुष्य अगर सजग है, प्रबल संस्कार के कारण उस दैवी वृत्तियों को जगा सकते हैं, ला सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, और ये जो आसुरी वृत्ति है उसको वो दूर कर सकता है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि दैवी वृत्ति को प्रतिष्ठित करने की योग्यता को लेकर के अभी जातोसी पांडव, तुम जन्म ग्रहण किए हो हे पांडव, इसलिए तुम चिंता न करो। और फिर भगवत भक्तजन उसी का इसके बाद से आसुरी संपत्तियों का वर्णन करेंगे। जीवन में ये वृत्ति प्रतिष्ठित हो संसार में, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जीवन में कुछ भी करो, अगर जीवन की चरितार्थता केवल मात्र ये भौतिक है,
तो नारायण वो भौतिक के द्वारा आप जीवन को पूर्ण नहीं कर सकते। भगवत गीता हमें वो संदेश, वो मैसेज देता है कि जीवन में कुछ भी करो, अगर जीवन को शुद्ध नहीं कर सकते हो, जीवन में ये दैवीय वृत्ति को जगा नहीं सकते हो, तो जीवन बड़ा दयनीय स्थिति में पहुंचेगा। इसीलिए दैवी संपत्तियों को जब आप अर्जन करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, इसके द्वारा ही मोक्ष के योग्यता आपके अंदर, हमारे अंदर आते हैं। मैं पहले दिन ही आपको निवेदन किया था, कामिनी और कांचन के आकर्षण से ही अगर व्यक्ति ऊर्ध्वगामी चेतना को नहीं कर पाया, तो नारायण वो विमुक्त विहंग की तरह उड़ नहीं सकते। एक पक्षी के पंख में अगर पत्थर बांध दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो वो उड़ता नहीं है, उड़ नहीं पाता है, फड़फड़ फड़फड़ करके इधर उधर थोड़ा बहुत, मतलब उड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में भी यह एक ये पत्थर है जो दोष है, आसुरी वृत्ति है। दैवीय को अगर हम जीवन में लाते हैं तो हम मुक्त आकाश में मोक्ष के सोपान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग के वर्णन के बाद, पुरुषोत्तम तत्व का कथन के बाद, अगर उस पुरुषोत्तम को तुम पाना चाहते हो तो जीवन में शोधन लाओ, शुद्धि लाओ, और वो शुद्धि है दैवी वृत्तियों को विकास करो। जो आसुरी वृत्ति है, इनहेरेंट जो मिली है, उसको तुम साधना के द्वारा दूर भगाओ। इसलिए शास्त्र वो है जो सनसनात शासनात व शास्त्र, जो हमारे जीवन को शासित करते हैं, शासन करते हैं। शासन क्या है? अमुक 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 चीज करो और अमुक 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 चीज त्याग करो। करना क्या है, छोड़ना क्या है? 16 अध्याय में बतला दे रहे हैं कि आसुरी संपत्तियों को सर्वथा त्याग करो और दैवीय वृत्तियों को, दैवी संपदाओं को जीवन में प्रतिष्ठित करो। पूर्व पहले दैवियों को तुम अगर जितना जितना प्रतिष्ठित करने की कोशिश करोगे, ये जो आसुरी वृत्ति है ये धीरे 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 दूर होता जाएगा। इसीलिए भगवत भक्तजन तत्व ज्ञान मोक्ष के लिए तो परम कारण है ही, परंतु ये अगर नहीं है तो यही बंधन का कारण बन जाता है, आसुरी वृत्ति। इसलिए असुर भाव का त्याग कर जीवन में शास्त्र का अनुसरण करता हुआ इस दैवीय वृत्तियों को प्रतिष्ठित करना है, विकास करे, यही आदेश है, उपदेश है। अहिंसा, सत्य, इंद्रिय संयम, दान, दया, सुचिता, ये सब प्रधान दैवीय गुण हैं जिसकी चर्चा आपके सामने हमने रखा। और आसुरी में मुख्य रूप से, आसुरी संपत्तियों में काम, क्रोध और लोभ, ये 3 मुख्य रूप से बतलाया। भगवत भक्तजन इस श्लोक के अंत में देखिए, दंभो दर्पाभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिचातस्य पार्थ संपदमासुरीम। संक्षिप्त रूप से 6 का कथन किया कि दंभ पाखंडपन, दिखावा, दर्प घमंड, अभिमान पूज्य मानना, क्रोध पारुष्य, अर्थात पारुष्य मतलब अन्य को देख करके जलना, पारुष्यमेव च, और अज्ञान, ये जो है आसुरी संपद है। और ये 6 को ही भगवत भक्तजन 6 को फिर कॉन्डेस्ट करके 3 बताया। इसलिए 26 गुण जो है दैवियों को बताया और आसुरी वृत्तियों में 6 को पहले काउंट किया, दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, हैं, और अज्ञानम, ये 6 को आसुरी वृत्ति बताया। और आसुरी वृत्ति ही बंधन का कारण है। और इस 6 को ही पुनः अंत में, इस अध्याय के अंत में जाकर के त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्याजेत करके
3 को फिर कॉन्डेस्ट करके 3 के रूप में बताया। इसलिए भगवत भक्तजन अगर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है तो ये काम, क्रोध और लोभ हमारे जीवन के मुख्य प्रतिबंधक है, अपने प्रगति को, उन्नति को दूर करता है। इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भगवान की अनुग्रह से हम आपके समक्ष इस 16 अध्याय का कुछ चिंतन कर पाएं, भगवान की असीम कृपा है। भगवत भक्तजन, हर वर्ष की भांति इस बार भी हम आ नहीं पाए प्रेमपुरी, परंतु प्रेमपुरी के जो मैनेजमेंट है, कमेटी है, खास करके गिरीश भाई, खास करके प्रकाश भाई, ये सब हमारे साथ जुड़े रहे आत्मीयता के साथ और संपर्क में रहे। और जब इन्होंने निश्चय किया कि सत्संग होना चाहिए और वो भी यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए, और ये बहुत ही बड़ा एक सराहनीय काम किए हैं, कर रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद के पात्र हैं। और इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी सत्संग को सुना है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे ये विश्वास है कि प्रत्येक के अंदर वही देवता, वही आराध्य मौजूद है। मैं उन्हीं की पूजा इस शब्द वाक्य पुष्प के द्वारा किया हूँ। भगवत भक्तजन, इस 15 दिन की जो सत्संग है, ये जो माला मैंने प्रतिदिन पुष्प का चयन किया, उस 15 पुष्प का माला मैं भगवान के रातुल चरणों में अर्पण करता हूँ। सबके मंगल हो और हमारे जीवन में जो भी दोष हो, त्रुटि हो, प्रतिबंधक हो, वो भी हम समझ सके, और हृदयेश्वर परमात्मा हमारे हृदय में है, वो उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे उस दोषों को दूर करता हुआ हमारे जीवन को उनके चरणों में अर्पण करने की योग्य बनाए। मैं वही स्मरण करूँगा, अवगुण चित्त न धरो प्रभु। ये जो अवगुण है वो मेरे, इसको आप धारण न करो, हमें आपकी योग्य बनाओ। और यही हमारे निवेदन। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कुशल मंगल हो, आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्म विद्या गीता माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबुलनाथ जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि ओम।